क्षमा कीजिए। हमारा स्वभाव है कि जब इस धरती पर कोई अत्याचारी राजा हो जाता है, अन्यायी राजा हो जाता है, तो मैं अपने सभी समस्त गर्भ रत्न को अपने गर्भ में छिपा लेती हूँ। इसलिए पृथ्वी का नाम है रत्न गर्भा। जितने रत्न है पृथ्वी में है सब। महाराज रत्न नहीं होते तो हम एक गेहूं डालते हैं, उसमें कितने गेहूं होते हैं। आपने कभी विचार किया कि पृथ्वी हमको क्या देती है? अरे हमको बहुत कुछ देती है। एक छोटे से बात को लेकर हैंडपंप चलाइए, गर्मी में ठंड और ठंडी में गर्म पानी निकलता है। आपने कभी विचार किया क्यों? विचार करो। महाराज गर्मी है भैया, 4 हैंडल चला करके तब जल भरो, ठंडा पानी निकलेगा। ठंडी में क्या कहेंगे भैया, 4 हैंडल चला दो तो गर्म पानी निकलेगा। आपने कभी विचार किया? इस धरती पर हम लोग को धर्म की स्थापना करना चाहिए। धर्म का ध्वजा जब फहरेगा, भगवा लहरेगा, तो फिर अब कहने की क्या आवश्यकता है। धरती मैया तो अपने आप सारे रत्न को प्रकट कर देंगी। तब ये छोटी छोटी जो महामारियां आती हैं ये नहीं आएंगी जब धर्म रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेंगे। यतो धर्मस् ततो जयः। जहां पर धर्म है वहीं पर विजय है। महाराज बड़ी विडंबना है। इस विडंबना से हम लोगों को निकलना चाहिए और अपने पैर पे खड़े होकर के और दम दिखा देना चाहिए कि हम हैं हिंदू। स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, बहुत सुंदर उनका पद है कि हम हैं हिंदू और हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम हैं हिंदू और हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। गीता रामायण पाठ हम गाएंगे, गीता रामायण पाठ हम गाएंगे। घर में तुलसी कबीरवा लगाएंगे, घर में तुलसी कबीरवा लगाएंगे। अपने घर में गीता और गाएंगे। हम हैं हिंदू और हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम हिंदू हैं तो हिंदू कहाएंगे। महाराज क्यों ना हम अपने धर्म पर रहें। किसी के डराने से हमको डरना नहीं चाहिए, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब हो चुका भाईचारा, अब भाईचारा नहीं बटाना है। अब मुंह तोड़ ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब लोहे से देना है। पत्थर का नाम हटा दीजिए, ईंट का जवाब लोहे से देना है। और लेकिन जब ये जवाब कब मिलेगा? जब एकता होगी, संगठन होगा। और अब ये एकता हो रही है, संगठन सब हो रहा है, तभी तो ये धर्म का अनुष्ठान सब हो रहा है। महाराज अब आप धर्मात्मा हैं, राजा हैं, तो मैं गौ बन करके आ गई हूं। अब आपको जो इच्छा हो हमसे दोहन कर लीजिए। तुरंत ऋषि मुनियों ने वेदों का दोहन किया। गंधर्वों ने अपने योग्यता अनुसार, मनु ने अपने योग्यता अनुसार अन्न इत्यादि का उपार्जन किया और ऐसे करके सब कुछ एकत्रित कर लिया और पुनः धरती पर धर्म की ध्वजा लहराने लगी। देखिए भगवान क्या है? भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, कैसे देखभाल करते हैं? जैसे एक
गौ माँ बछड़े का जब जन्म देती है तो कितना उसमें मल लगा रहता है और अपने जीभ से चाट चाट करके उसको स्वच्छ कर देती है, सुंदर कर देती है। वत्सस्य दोषान लाति गृह्णाति सा वत्सलः, इसीलिए भगवान को भी भक्त वत्सल कहते हैं। भगवान भक्त वत्सल है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मात्र दो चीजें हैं। एक ब्राह्मण को प्रसन्न कर लो और एक गौ माता की सेवा करो। इसलिए हम कल भी कहे थे, एक हिंदू एक गाय। अगर एक हिंदू के घर में एक गाय रहेंगी तो हमारी गौ माता इधर उधर भटकेंगी नहीं और ना ही इनका कहीं पर वध होगा। इधर नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यदि ये दोनों प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे गोविंद सहजता में प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? भगवान राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेते हैं? गलत। रावण को मारने के लिए भगवान ने अवतार नहीं लिया था। कंस को मारने के लिए कृष्ण ने अवतार नहीं लिया था। तब भैया किसके लिए अवतार लिया था? भाई इतने राक्षस को मारे हैं तो इसीलिए तो अवतार नहीं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र ब्राह्मणों की और संतों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। अरे यहाँ पर भी कह सकते थे रावण कुंभकर्ण वध हित लीन मनुज अवतार। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि परमात्मा इसीलिए अवतार लेते हैं। हम सब के लिए परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं कि अनंत काल तक जीव इसको गा करके अपनी मुक्ति प्राप्त कर ले। लेकिन तो हम लोग इसमें पढ़ करके भूल जाते हैं। हमको भूलना नहीं चाहिए, हमको भगवान के शरण में रहना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथु भगवान के नाम से इस पृथ्वी का नाम पड़ गया पृथ्वी। पहले इसका वसुंधरा नाम था, वसुधा। और जब पृथु जी महाराज ने कुपित हुआ, पृथु महाराज जी कुपित हुए और पृथु की ये पुत्री हो गई, इसलिए इनका नाम पड़ गया पृथ्वी। बोले पृथ्वी मातु की। और इस धरती पर पुनः धर्म का स्थापना हो गया। पृथु जी महाराज बहुत सुंदर उपदेश दिए हम लोगों को। धर्म में रहना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। और चारों तरफ पृथु जी महाराज की जय जयकार होने लगी। इन्हीं के राज्य में राजा प्राचीन बरी हुए, जिनको नारद जी के द्वारा पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से इनका उद्धार भया। और ये पुरंजन क्या है? पुरंजन और अभिज्ञात। पुरंजन है जीवात्मा, अभिज्ञात है परमात्मा। इस बात को ढंग से समझिएगा। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। जैसे पुरंजन, हम लोग पुरंजन हैं और अभिज्ञात हमारे ठाकुर जी हैं। पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा मित्र चलो हम लोग घूमने चलते हैं। अभिज्ञात ने कहा हमको समय नहीं है, हम घूमने नहीं जाएंगे, तुम जाओ घूम करके आओ। अभी पुरंजन घूमने गया तो उसको 9 दरवाजे का एक सुंदर नगरी मिल गया, उसमें रहने लगा। उसी में एक राजकुमारी रहती थी पुरंजनी। पुरंजनी से प्रेम करके विवाह कर लिया और उसी में आसक्त हो गया, रहने लगा उस नगरी में। एक जरा नाम की कन्या थी, महाराज उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता था।
चंद्रवेग के पास में गई, बोले भैया हमसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। अच्छा तुमने हमको भैया कहा है ना, तो तुम मेरी बहन हो गई, तो ठीक है जाओ, हमारे 360 काले काले गंधर्वियां हैं और 360 काले काले गोरे गोरे गंधर्व हैं, इनको अपने साथ में लेकर के जाओ, जिससे इच्छा हो उससे शादी कर लो, जो नहीं करना चाहे बताओ, उसको घेर करके पकड़ लाएंगे। महाराज रात्रि समय था, जरा देवी प्रवेश हो गई महल में। पुरंजन सो रहा था। पुरंजनी के जो 5 फर वाला एक नाग भी था, सब पहरे में लगे हुए थे। जब रात्रि के आक्रमण किया जरा देवी ने, तो सब मारे गए और पुरंजन के साथ में शादी करने के लिए जिद जब की, तो पुरंजन रोने लगा, हाय मेरी पुरंजनी क्या कैसे रहेगी, हाय मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी, मैं तो उसके बिना नहीं रह सकता। और रोते रोते उसका प्राणांत हो गया। तो शास्त्रों का नियम है अंते मति या सागति, जो मरते समय जिसका ध्यान करेगा वो वही गति को प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा जन्म हुआ तो मलयध्वज के साथ में इसका विवाह हुआ। अकाल मृत्यु उसके पति क्या हो गया पुरंजन के, तो अपने पति के साथ में सती होने लगा। इधर अभिज्ञात जो मित्र था पुरंजन का, उसने सोचा हमारा मित्र बहुत दिन हो गया गए, अभी तक वापस नहीं आया, तो चल करके देखे कहां है। और जब गए तो देखा, ढूंढते ढूंढते, अरे तो मेरा मित्र किसी के साथ में सता होने जा रहा है। आवाज गई, अरे मित्र तू किसके साथ में सती होने जा रहा है। पीछे मुड़ करके देखा, अरे तुम हमको मित्र क्यों कह रहे हो, हमने जीवन में तो किसी को अपना मित्र बनाया ही नहीं, ये तो हमारे पतिदेव हैं, इनके साथ में मैं सती होने जा रहा हूं। अभिज्ञात ने समझ लिया कि ये अपने आप को भूल गए। तब जाकर के बहुत घटना को याद दिलवाई पुरंजन को कि हम लोग मानसरोवर के हंस थे, कितने सुंदर से रहते थे, और आज आप लोग तुम भूल गए अपने आप को। तब जाकर के पुरंजन को ज्ञान हुआ। अच्छा ये कथा आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई ना? अच्छा इसको आप यूं समझ लीजिए, ये पुरंजन और अभिज्ञात, ये पुरंजन क्या है, ये जीवात्मा है, अभिज्ञात परमात्मा है। महाराज ये पुरंजनी कौन है? पुरंजनी हमारी बुद्धि है। और ये 9 दरवाजे का महल कौन है, नगर, ये हमारा शरीर ही है। ये हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, 10 दरवाजे हैं, परंतु एक दरवाजा हम लोगों का नहीं खुलता है, वो तो ऋषि मुनियों का खुलता है जब बहुत तपस्या करते हैं। आपने एक गाना सुना होगा कि रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गाना है, एक बार इसको जरूर देखिए। बहुत ये भजन तो ठीक है, ये भजन हम लोगों के शरीर के ऊपर है, बस सिर्फ सुनने में और उसका अर्थ लगाने में बस सिर्फ फेर है। और ये 5 फन वाला नाग कौन है? ये 5 इंद्रियां हैं। महाराज ये जरा देवी कौन है जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता? बोले ये वृद्धावस्था है। अच्छा बताओ, वृद्धावस्था कोई स्वीकार करना चाहता है कि हम वृद्ध हो जाएं? कोई नहीं। और आप कब वृद्ध हो गए पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा। हाँ एक चीज पता रहेगा, आपका जन्म कब हुआ बता दोगे? 1978 में हुआ, फला दिन में इतने बज करके इतने समय पर हुआ। आपकी शादी हो जाएगी, इसको बता दोगे 18 अप्रैल को हुआ, दिन सोमवार रहा। परंतु अगर कोई पूछे भैया आप वृद्ध कब हुई है, तो कोई बता पाएगा? कभी नहीं बता पाएगा। अच्छा महाराज ये चंद्रवेग कौन है? बोले चंद्रवेग तो संवत्सर है।
और महाराज ये 300 काले, 360 काले, 300 काले गोरे, ये कौन है? बोले दिन और रात है। 300 काली गंधर्वियां रात्रि और 360 गोरे गंधर्व दिन, ये सब मिल करके और वृद्ध मतलब जरा के साथ में पुरंजन जीवात्मा पे हमको पे आक्रमण कर दिया और हमारी मृत्यु हो जाती है। जब वृद्धावस्था आएगा तो मृत्यु आ ही जाएगी। महाराज अब तो वृद्धावस्था में भी नून तेल में लगे रहते हैं घर के कार्य में। अरे अरे अब तो भगवान के शरण में चला जा। क्यों? क्योंकि अब चला जाओगे फिर भी सुधर जाओगे, और नहीं तो जब चारपाई पे पड़ोगे तो घर के बच्चे ही कहेंगे कि दिन भर टर टर टराते हैं, देखो इनको भगवान भी नहीं उठा लेते। अंगम लिंगम गलितम पलितम दसन विहीनम जातम पिंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम। ये शरीर हाथ की झूलने लगी, आंखें से कुछ नहीं दिखाई पड़ता, और कोई कहता कि अब तो चले जाओ। बोले चले जाऊं, लेकिन तो नातनी की शादी कर देता तो चला जाता। और बच्चे क्या सोच रहे हैं कि पिताजी पधार जाए तो अपनी लड़की की शादी करें। तो इसके झंझट में मत पड़ो और वक्त से पहले परमात्मा के शरण में लग जाइए। शरण में लगोगे, ये संत ऋषि मुनि हम लोगों को जगाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु हम लोग उसको समझ नहीं कर पाते हैं कि अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे और फिर सो गया, और उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे और फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। जय हो। परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। हम लोग परदेसी हैं, कोई यहाँ के स्वदेशी नहीं है। हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी, 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 आए और चले गए खत्म
कर्म कहानी आए और चले गए। कोई गया हंसते हंसते कोई गया हंसते हंसते कोई रो गया। कोई गया हंसते हंसते कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अभी तो जगाया तुझे अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। 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 वापस न आया कोई जो यहाँ से गया वो वापस नहीं आएगा। वापस न आया कोई जो यहाँ से चला गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो 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 गया। अभी तो जगाया तुझे। संत महात्मा क्या करते हैं? क्या करते हैं? जगाते हैं। अभी जग जा, अभी तो समय है। और मैं जगा रहा हूं तो फिर सो जा रहा है। कबीरदास जी ने क्या कहा कि जब हम पैदा हुए ना तो मैं रो रहा था, क्वाहम कर रहा था और ये संसार सब खुशियां मना रहे थे। बताओ, लेकिन तो अब ऐसा करनी कहा जाए कि हम तो हंसे ये संसार रोए। तो जब परमात्मा की भजन कीर्तन भया, सुधा कबीरदास जी महाराज का शरीर शांत हुआ तो सब रोते हुए लेकर के शमशान को जा रहे थे। वो तो चैन से सोते जा रहे थे। संत महात्मा सत्संग के माध्यम से तो हमको पुनर्जन्म याद दिलवाया जाता है कि तू कौन है और क्या कर रहा है। इस प्रकार से नारद जी ने जब प्राचीन वाणी को समझाया तो सब समझ में आ गया, त्याग करके और चले गए। नारद जी के एक एक शब्द का अनुकरण किया। नारद जी महाराज जिसके पास में चले जाते हैं उसका उद्धार हो जाता है।
आजकल एक बात की बहुत विडंबना हो गई है, यदि कोई ज्यादा चुगली करता है, वो आता है तो लोग कहते हैं देखो नारद जी आ रहे हैं, कहते हैं लोग कि बात इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करते हैं, परंतु वो उनको नहीं पता है कि नारद का मतलब क्या होता है। अरे नारद जी महाराज जिसको मिल गए, ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा ना मिले हो। नारदो देव दर्शनम, यदि नारद जिसको मिल गए समझ लो उसको दर्शन परमात्मा का हो जाता है, तो नारद जी को ऐसी उपाधि नहीं देना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी को मिले तो परमात्मा प्राप्त हो गए, प्रहलाद जी को मिले तो परमात्मा प्राप्त हो गए। महाराज हम लोग मिलेंगे तो क्यों नहीं प्राप्त हो जाएंगे? जिसको नारद की उपाधि देते हो उसको मिलने से तुमको परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा नहीं और झगड़ा होने लगता है। ऐसा नहीं, किसी को नारद की उपाधि ना दिया जाए। हाँ, नारद का मतलब और भी होता है। नारद जिसको कहते हैं कि उसकी वाणी कभी रद्द ना हो, और वो तो सरासर झूठ बोलता है, आप उसको उपाधि देते हो। नारद जी महाराज के बात से प्राचीन बरही का उद्धार हो गया। यहीं पर चतुर्थ स्कंद विश्राम होता है, पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। मनु महाराज के 2 बेटा थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जिनकी उत्तानपाद के वंश की चर्चा आपने सुनी। अब जो सबसे बड़ा बेटा था प्रियव्रत, वो भी बड़े प्रतापी राजा थे। वो एक दिन अपने सिंहासन पर बैठ करके विचार करने लगे, आखिर ये रात्रि क्यों हो जाती है? रात्रि हो जाती है, लोग सो करके और समय गंवा देते हैं। मैं एक नियम लगा देता हूं कि रात्रि होने ही नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीर्मपि दिनम करिष्यामि, हम दिन ही दिन रहने देंगे, रात्रि होने नहीं देंगे। और अपने तेज से, अपने प्रताप से सूर्य की गति को रोक दिया और 7 दिन तक लगातार दिन ही दिन बना रहेगा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले बेटा ये क्या कर रहे हो? अरे सृष्टि का संहार हो जाएगा, सृष्टि का कोई भी कार्य जो है कोई अनर्गल नहीं है। बोले पिताजी आपको नहीं पता, लोग रात्रि में सो करके जीवन गंवा देते हैं, दिन में अपना कार्य करते हैं, रात्रि में सो जाते हैं। बोले बेटा यही तो हमने इसीलिए तो बनाया है कि रात्रि अपने स्थान पे उपयोगिता है और दिन अपने स्थान पर है। बेटा तुमको नहीं पता, जो गृहस्थ दिन का कार्य करके रात्रि में सोते हैं, वही रात्रि में संत लोग जग करके और भगवान का ब्रह्म चिंतन करते हैं। ये दोष तो हमने और आपने बनाया है। क्यों? आप भोजन बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं और खीर बनाते बनाते उसी में नमक पड़ गया। अब तो भैया कहाँ खीर और कहाँ उसमें नमक पड़ जाए, चीनी के साथ में नमक, तो उसकी स्वाद कुछ और हो जाए। अरे राम राम, नमक बहुत बुरी चीज है। देखो मीठा में नमक हो गया, दूसरे दिन इतना ध्यान रखा कि सब्जी बनाते समय एक बार नमक नहीं 2-2 बार नमक पड़ गया। अब भोजन करने बैठे और जैसे नमक का तेज देखा, थाली उठा करके फेंक दिया। अरे राम राम, ये नमक बहुत बुरी चीज है। अरे बताओ, नमक बुरी चीज है कि हम उसमें डाल नहीं सकते, उसको अपने अनुसार उसको नहीं कर पाए, और दोष किसको दे रहे हैं? नमक को दे रहे हैं। तो बेटा रात्रि अपने स्थान पे उपयोगिता है और दिन अपने स्थान पर है। दोस्त तो उसको हम लोग बनाते हैं। विविध प्रकार से समझाया, और जब ब्रह्मा जी की बात को मान करके, आग्रह को मान करके, तो पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए, 7 समुद्र हो गए। जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, कुच्छद्वीप, क्रौंचद्वीप, पुष्कर द्वीप, ये सब द्वीपों के नाम हैं।
जम्बूद्वीप के राजा बने आग्नीद। प्रियव्रत के सबसे बड़े बेटा थे, तो आग्नीद के 9 बेटा हुए और जम्बूद्वीप के 9 खंड हो गए। उसमें सबसे पहला खंड बना अजनाब खंड। अजनाब खंड के राजा बने नाभि। इन्होंने मरुदेवी से विवाह किया और इनके यहाँ पे साक्षात ऋषभ भगवान प्रकट हुए। बोले ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ भगवान ने जयंत इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया। इसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। ये भरत इतने तेजस्वी प्रतापी थे ऋषभ देव जी के पुत्र कि इन्हीं के प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम भारत पड़ गया। आसीतेनेदम वर्षम भारतम इति विस्तृतम। भारत कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, यहाँ पे रामकृष्ण का अवतार हुआ है। जितने अवतार भगवान के हुए सब भारत भूमि में हुए हैं। और भारत भूमि में हमारा उत्तर प्रदेश तो और महान है। राम और श्याम के मुख्य अवतार इसी उत्तर प्रदेश में, और जो कल की अवतार होगा इसी उत्तर प्रदेश में होगा। महाराज हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। महाराज ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, हाईलैंड, थाईलैंड आदि आदि देशों में भगवान के अवतार क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे कर्म नहीं है, वहां पे सत्कर्म नहीं है, वहां तो भोग भूमि है। ये हमारी भारत भूमि है ऐसी भूमि कि जहां पर परमात्मा अवतार लेते हैं और कुछ नहीं है। या यूं समझ लीजिए भारत भूमि हमारा एक वृक्ष है और जितने देश हैं सब इसकी शाखाएं हैं। जब जड़ में जल पड़ेगा तो पूरे शाखाओं को ऊर्जा प्राप्त होगी। तो भारत भूमि एक वृक्ष का जड़ है, इसमें जब डालोगे जल तो इससे ऊर्जा जब प्राप्त होगी तो सभी देश का रक्षा होगा। महाराज कुछ देश ऐसे हैं जो सर्प की तरह हैं, उनको दूध पिलाते जाओ और समय पाकर के तुम्ही को डस लेंगे। इधर इस भारत भूमि ही कर्म भूमि है और सारी भूमि सब भोग भूमि है। यही भरत अपने पुत्र को सत्ता का भार सौंप करके चले गए, एक मृग के आश्रित हो करके, और अगला जन्म उनका मृग में हुआ। लेकिन तो इन्होंने तपस्या किया था, ब्रह्म चिंतन किया था, तो सब कुछ ज्ञान था। जब मृग योनि समाप्त हुई पुनः ये एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। ब्रह्म ज्ञानी थे। दुनियादारी से बचने के लिए ये अपने आप को पागल घोषित कर दिए। भाई जो ज्ञानी होगा, जिसको सब कुछ पता होगा, वो अपने आप को छिपाएगा, और अपने आप को पागल घोषित कर दिए तो इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। एक दिन डकैतों ने माता भद्रकाली से कहा, हे माँ, हमारे यहाँ पे यदि संतान हो जाएगा तो आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। माता रानी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। तो डकैतों ने कहा कि जाओ किसी को पकड़ कर लेकर के आओ, उसको नर बलि चढ़ाए माता के स्थान पर। और तो कोई मिला नहीं, जड़भरत जी महाराज मिल गए। इनको लेकर के गए, खूब स्नान कराया, खूब सुंदर पकवान खिलाया और माता जी के सामने बैठा दिया। बोले सर झुका करके बैठो, दंडवत करो। और जैसे मारने चले भद्रकाली प्रकट हो गई और भद्रकाली ने तुरंत खंजर को छोड़ करके और डकैतों का सर धड़ से अलग कर दिया। और जब सर को उठा करके जड़भरत जी ने देखा, पूरा वातावरण एकदम से शांत। जड़भरत जी महाराज विचरण करने लगे। एक सिंध सोवीर देश का राजा रहुगढ़ था। वो नित्य प्रति पालकी पर बैठ करके और सत्संग को जाया करता था। एक दिन एक
पालकी चलाने वाला बीमार पड़ गया। बोले महाराज आज सत्संग नहीं हो पाएगा। क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज एक पालक जो चलाने वाला था वो बीमार है। बोले तो किसी को लगा दो हमारे साथ में, सब हमारे ही तो प्रजा है। कोई तो मिला नहीं, महाराज मिल गए जड़व्रत जी महाराज, इन्हीं को लगा दिए। भाई महापुरुषों की गति अपने अनुसार है। क्यों? वो चलते हैं तो नीचे देख करके कोई चींटी हमारे पैर के नीचे ना आ जाए, अपराध ना हो जाए। महाराज पालकी में लगे हुए थे और जैसे चींटी को देखा छलांग लगा दी। अब आप बताओ, जो कोई पालकी में बैठा होगा और दूसरा चलाने वाला छलांग लगा देगा तो पालकी में बैठे वाले का क्या हाल होगा? महाराज रघुगण का सर टकराया ऊपर, जैसे उसको चोट लगी, अरे गोढ़ार हो, कैसे चला रहे हो, मर मर करके तो चल रहे हो और बाकी छलांग लगा के चलते हो। बाकी सैनिकों ने कहा महाराज क्षमा करना, ये नया नया अभी इसको लगाया हूं, यही कूद कूद करके चलता है, हमको क्षमा करो महाराज। झांक करके देखा, अरे प्रयास करने लगा, अरे इतने पतले को तुमने हमारे पालकी का बोझ लाद दिया, तुम लोग तो महामूर्ख हो। जड़व्रत जी महाराज सब समझ रहे हैं कि ये हमको क्या कह रहा है, परंतु जड़व्रत जी महाराज अपने मस्त में चलते चले जा रहे हैं। फिर जब कहीं चींटी देखा फिर छलांग मार दी। अब की तो रघुगण के सर ही चटक गया और अब की तो इतना गाली दे दिया कि जड़भरत जी ने सोचा कि अब यदि नहीं बोलूंगा तो ये नरक में गिरेगा, और यदि ये नरक में गिरेगा तो दुनिया वाले कहेंगे कि जो नित्य प्रति सत्संग में जाता था और इसकी अधोगति हो गई। और सबसे बड़ा अपमान तो तब होगा जब ये पता चलेगा एक संत ने एक राजा का भार अपने कंधे पे रख करके भी वो नरक में चला गया, तो इससे बड़ी हानि और नहीं हो सकती। तो आज बोल पड़े और बोले तो उसका कल्याण ही कर डाले। बोले राजन तुम किसको मारने को बात कर रहे हो? मुझको? मैं जो हूं मर नहीं सकता। ये शरीर को मारोगे शरीर समाप्त हो जाएगी, परंतु जीवात्मा तो अमर है। विविध प्रकार से ज्ञान दिया। बोले जो तुम हमको जानते हो वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो तुम जानते नहीं हो। रघुगण ने कहा ये बातें तो सत्संग में सुनने को मिलती थी, ये कैसे, इनको कैसे पता चल गया? और ध्यान से देखा तो कंधे पर रक्षा उनके गिरगियों पवित्र दिखाई पड़ा। कूद करके चरणों में गिर गए, महाराज हमसे अपराध हो गया, गलती क्षमा करो। लेकिन महाराज मैं एक बात ये नहीं समझ पाया कि आपने कहा कि मैं नहीं कभी मरता हूं और ना हम कभी जन्म लेते हैं। तो बताया कि जीव अविनाशी है, जीव कभी नहीं मरता, ना इसको जल गला सकता है ना अग्नि जला सकता है। और रघुगण का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। और रघुगण का जब कल्याण भया वो सत्संग करते करते परम मोक्ष को प्राप्त हो गया और संतों के चरण के रज से माथे पे लगाया और वहीं से रघुगण जी महाराज के अनुकरण करके जितने संत थे वहां पर सब प्रसन्न हो गए कि आज संत के माध्यम से एक राजा का उद्धार हो गया। और उस नगर में रघु सिंध सोवीर देश के जितने प्राणी थे सबका उद्धार हो गया संतों के चरण रज को लगा करके। तो हम लोग यदि संत कोई आ जाए उसके चरण पा जाए तो क्या हमारा उद्धार नहीं हो सकता? समझाया। 7 द्वीप 7 समुद्रों का वर्णन, 14 भुवनों का वर्णन किया, भूगोल खगोल का वर्णन किया बहुत प्रकार से। ये पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन है, 28 नरक है महाराज। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है जहां पर 28 नरक हैं। ताम्रिस, अंधताम्रिस, रौरव, महारौरव,
कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपायन, शोकरमुख, अंधकूप, कृष्णभोज, संदर्श, तप्त सूर्मी, ब्रज कंटकशालिनी, बैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, विशेषण, लाभभक्ष, लालाभक्ष, सरयोवधान, अभिसूचि, अयपायनः, अष्टविरोधनः, परिवर्तन, क्षारकर्दम, रक्षोगण, शूलपौत, दंतशूल, शुकरमुखी, ये आदि 28 नरक हैं। और किस पाप से किस नरक में महाराज कैसे व्यक्ति जाता है? भले जो दूसरे स्त्री का अपहरण करता है, दूसरे स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, या दूसरे का धन हड़पता है, उसको यम के दूत ताम्रिस नाम के नरक में लेकर के जाते हैं, परखते हैं। वहां की धरती तांबे की भांति तपती है। व्यक्ति जैसे उसमें जल डालो तो गोली झुलस करके गोला बन जाता है और गोला बन करके समाप्त होने लगता है। उस प्रकार से व्यक्ति एकदम से गोला बन जाता है, परंतु प्राण नहीं निकलता। जो व्यक्ति अपने भाई का धन हड़पता है, अपने भाई से बैर रखता है, उसे संदंत नाम के नरक में जाकर के डाल देते हैं। वहां की महाराज पत्ती इस प्रकार से है कि व्यक्ति को जब डालते हैं, जिस पत्ती से शरीर में लगता है वो शरीर कर करके गिर जाता है। व्यक्ति इतना तरस्त जाता है, उसको अग्नि में जलाते हैं, खौलते हुए तेल में बिठाते हैं। महाराज इतने नरक में दुख पाते हैं, क्या कहें हम। महाराज जो अतिथि आता है उसको टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं। रोज चला आता है, खाता है, आए दिन आता रहता है, उसको बजतन नाम के नरक में लेकर जाते हैं, छोड़ देते हैं। वहां पर गीध उसके आंखें नोच नोच करके खा जाते हैं। जब इतने नरकों का वर्णन किया, परीक्षित जी महाराज कपने लगे, महाराज बंद करो, ये मुझे नरक के वर्णन नहीं सुनना है। सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा करके बोले, अरे परीक्षित, तुमको नरक में कहाँ जाना है? तुम तो भागवत के सामने बैठे हो, अमृत के सामने बैठ करके तुम मरने को सोचते हो। महाराज इस दंड से बचने का कोई तो उपाय होगा? बोले हाँ, ये जब दंड है तो उसका निराकरण भी है। यदि ये वस्त्र है तो इसको साफ करने के लिए साबुन भी है। महाराज तो ये वस्त्र कैसे साफ होगा? बोले बहुत सुंदर साबुन है। ये एक बार साबुन यदि कपड़े में लग गया तो जीवन भर गंदा हो ही नहीं सकता। चदरिया झीनी रे झीनी, क्यों? बोले राम के नाम से इसे बुना गया है, इसलिए झीनी है। ये बहुत सुंदर चदरिया है। और ये साबुन कौन है? ये हमारी शरीर है ना, यही एक साबुन है। 84 लाख योनियां है महाराज, परंतु सबसे सुंदर चाबी और साबुन यही मानव शरीर है। गाय है, पशु हैं, शेर हैं, बीछी, सर्प, ये सब योनियां हैं, ये सब जीवधार्य हैं, परंतु इनसे सत्कर्म नहीं हो सकता। मानव शरीर पाए करके यदि हम सत्कर्म नहीं किए तो हम लोग व्यर्थ के हैं। 84 लाख ताला हैं, या यूं समझ लीजिए कि मोक्ष का ताला एक है और 84 लाख कुंजियां हैं, चाबी। व्यक्ति सर्प का जन्म लेता है, चाबी डालता है, नहीं खुलता मोक्ष का द्वार। शेर का जन्म लेता है, चाबी लगाता है, द्वार नहीं खुलता है। मानव शरीर है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष सुर दुलरभ सदग्रंथन गावा, सुर दुलरभ
रजई परलोक समाना, पाई रजई परलोक समाना। भाग्य मानुष तन पावा, भाग्य मानुष तन पावा, मानुष तन पावा। ये मानुष तन कब मिला? बड़े भाग से। ये चाबी हमको कब मिली? महाराज जब हम 84 लाख भटक चुके हैं तब एक चाबी मिली है, और मोक्ष के दरवाजे पे जो ताला लटका है यही चाबी उसमें फिट हो सकती है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, जो देवताओं को दुर्लभ है ये सत्संग, वो हम लोगों को सहजता में प्राप्त हो रहा है। महाराज जितने नरक हैं उतने वहां उसके प्रायश्चित हैं। सुखदेव जी कहते हैं देखो साबुन है प्रायश्चित। जीवन में कोई पाप करो दाग लग जाता है तो शास्त्र समस्त प्रायश्चित करना चाहिए। साबुन लगा करके उसको साफ करना चाहिए। पाप कट जाएगा, परंतु हजारों पाप और हजारों प्रायश्चित हैं। कहां कहां ढूंढते फिरेंगे महाराज, किससे पूछेंगे, कौन बताएगा? इसलिए परीक्षित हम तुम्हें एक श्लोक में और एक सुंदर शब्द में सुंदर सार की कथा साबुन के रूप में सुनाते हैं। किंचित केवलया भक्त्या वासुदेव धियार्चयः अंधधुरवंतिकास्तेन निहारमिव भास्करः। परिचित अंधकार दूर करने के लिए कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तभी नष्ट होता है जब सूर्य भास्कर निकलते हैं तब। वैसे अंधकार नहीं जा सकता। कोई अनुष्ठान करता है, कोई पुरस्चरण करता है, संपूर्ण पाप नष्ट नहीं होते, परंतु जब कोई संकीर्तन भगवत नाम कीर्तन करता है तो जितने पाप ताप संताप है सब नष्ट हो जाते हैं। महाराज परीक्षित जी बोले आपकी बात पर हम कैसे विश्वास कर लें कि भगवान के नाम से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है? तब बोले हाँ, हम तुमको एक इतिहास की कथा सुनाते हैं, और यही इतिहास की कथा सुनाने के बाद में हम भी वाणी को विश्राम करेंगे। कान कुब्जे दुजह कश्चिद दासे पति रजा मिलः नामना नष्ट दाश्चारो दास्य संगीत दूषितः। कन्नौज में रहने वाला ब्राह्मण था, कानकुब्ज ब्राह्मण, नाम था अजामिल, महापापी था। जब पहले तो ये ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो बहुत बड़ा विद्वान था, परंतु एक दिन ये जंगल में गया और एक वैश्या को रथ होते देख लिया तो इसकी मति मलिन हो गई और पाप दुराचार करने लगा, उसी के साथ में जाकर के रहने लगा, उस गणिका के साथ में रहने लगे। इनके यहाँ पे 9 बच्चे का जन्म भया। बड़ा दुष्ट था महाराज, बड़ा पापी था। एक दिन संत महात्मा सब जा रहे थे तो अंधकार का समय हो गया, सायंकाल का। सोचने लगे अब अधिक रात्रि हो गई है, जंगल में यदि हम जाएंगे तो शेर हिंसक जानवर हमको खा जाएंगे, इसलिए किसी ब्राह्मण के यहाँ पे चल करके रात्रि में विश्राम करते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं, फिर प्रातः काल होते चले जाएंगे। जैसे नगर में प्रवेश हुए तो कुछ ग्रामीण बच्चे खेल रहे थे। बोले बेटा ये बताओ कोई ब्राह्मण है जो धर्मात्मा हो? अब बच्चों का तो उग्र स्वभाव, परिहास करने का। उन्होंने अजामिल के घर का पता बता दिया। बोले महाराज सीधे चले जाओ और बाएं साइड में मुड़ करके जो बढ़िया सुंदर हवेली आपको दिखाएगी वो परम पवित्र ब्राह्मण का घर है,
संत महात्मा पहुंच गए अजामिल के घर। अलख जगाया। अजामिल की पत्नी बाहर आई, बोली पुत्री मैं यहाँ पर रात्रि ठहरना चाहता हूँ, यहीं पे संकीर्तन करूंगा, भजन करूंगा, प्रातः होते चला जाऊंगा। बोले महाराज हमारे पतिदेव है ना बहुत पापी है, बहुत दुष्ट हैं। बोले बेटा हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमको एक रात्रि रहना है, प्रातः चले जाएंगे। वही सब संत संकीर्तन करने लगे। अजामिल रात्रि में आया, देखा, सोचा कि ठीक है सुबह जब चले जाएंगे तो कौन जरूरत है इनसे बातें करने के लिए। प्रातः काल भया, संत महात्मा बोले मैं जा रहा हूं परंतु जाते जाते हमको एक दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा महाराज हमने आपको मारा नहीं है, यही आपका दक्षिणा है, आपका पोटली नहीं छीना, यही आपकी दक्षिणा है। बोले नहीं हमको दक्षिणा चाहिए। बोले महाराज खंजर निकालें। बोले मैंने खंजर निकालिए, मैंने जो आपकी इच्छा उसको निकालिए, परंतु हमको दक्षिणा चाहिए। मैं कोई रुपया पैसा वाली दक्षिणा नहीं ले रहा हूं। तो बोले आपके यहाँ पर अब की जो बालक जन्म लेगा इस बार, उसका नाम नारायण रख देना, यही मेरी दक्षिणा है। सोचने लगा कि 9 बेटे का नाम चिंटू पिंटू मिंटू किंटू आदि आदि नाम है, एक का नाम नारायण ही रख देते हैं, क्या चला जाता है। ठीक है बाबा जाओ, हमने ये नाम स्वीकार किया, हम रख देंगे। उसके यहाँ पे जब बच्चे का जन्म भया तो ध्यान आया कि बाबा ने कहा था तो हमने वचन भी दिया था, तो नारायण रख ही देते हैं। अब नारायण नाम रख दिया। अब जब कोई कार्य पड़ता, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण थोड़ा जल लेकर के आओ, बेटा नारायण हम भोजन पाने चल रहे हैं, चलो हमारे साथ में भोजन पाओ। अब जब देखो तब नारायण नारायण। भाई छोटे बच्चे में अधिक प्रेम होता है, या तो बड़े में या तो फिर छोटे में, नहीं सब में होता है लेकिन छोटे में अधिक होता है। अब एक दिन वो समय आया कि यम के दूत आ गए अजामिल के पास में प्राण हरने के लिए। अब महाराज जैसे काले काले दूतों को देखा, महाराज मलमूत्र को त्याग दिया, बोले बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ मुझे। कि दूरे किरण दे सत्यम पुत्रम नारायण स्वयं, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे नारायण नारायण का पुकार किया, विष्णु के दूतों ने सुना, 4 विष्णु दूत प्रकट हो गए और यम के दूत को मार धक्का ढकेल दिया। यम के दूत संभल करके खड़े हुए, महाराज आप कौन हैं? आप गोरे गोरे कहां से आ गए? विष्णु के दूतों ने कहा पहले बताओ तुम काले कलूटे कहां से आ गए? बोले महाराज हम हैं यम के दूत। बोले तो हमको नहीं जानते, हम हैं विष्णु के दूत, विष्णु पार्षद हैं हम। बोले महाराज आप क्यों आए हो? बोले तुम क्यों आए हो? बोले महाराज ये महापापी है, इसको हम लेने आए हैं। बोले इसने मेरे नारायण का नाम लिया, इसको हम बचाने आए हैं। अरे महाराज पागल किसी और को बनाओ, ये अपने बेटे को पुकार रहा है। बोले हमको तुम पागल बनाते हो, अपने बेटे को पुकार रहा है कि हमारे नारायण को पुकार रहा है? बोले नहीं अपने बेटे को पुकार रहा है। अच्छा बेटे को पुकार रहा है, हाँ तो तू बता इसके बेटे का नाम कितने वर्ष से है? बोले यही कहीं 10-11 वर्ष से। अच्छा और हमारे नारायण का नाम कितने वर्ष से है? बोले आज से। बोले तो नाम किसका माना जाएगा, इसके बेटे का नाम कि नारायण का? बोले महाराज हम कुछ नहीं जानते, हम तो इसको लेने के लिए आए हैं। और जब जबरदस्ती करने लगा तो विष्णु के दूतों ने मार मार करके और भगा दिया। जा करके यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया। महाराज अब आपकी ड्यूटी हमको नहीं करनी है। क्यों? बोले मैं वहां गया था अजामिल को लाने के लिए और वहां वो विष्णु का दूत, और जैसे विष्णु का नाम लिया दौड़ करके मुख पे हाथ रख दिया। बोले चुप रहो। क्यों? बोले ये जो अभी पवित्र नाम तुमने लिया है, यदि कहीं 2-4 बार और जोर जोर से नाम ले लोगे तो यहाँ पर जितने पापी हैं जिनके कानों में ये नाम पड़ेगा सब परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। क्या महाराज इतनी नाम की महिमा है?
बोले हाँ। बोले नाम की महिमा है तो उसका महिमा क्या है? बोले उसकी महिमा को कोई नहीं जान सकता। बोले महाराज जो नाम की जब महिमा को कोई नहीं जान सकता तो कपोल कल्पना भी हो सकता है। बोले नहीं, नाम की महिमा है परंतु उसको कोई कह नहीं सकता। भाय को भाय, भाय को भाय आनक आलस हो। भाय को भाय आनक आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो। नाम जपत कहव कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहव कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सके नाम गुण गाए। राम न सके नाम गुण गाए। कहव कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहव कहाँ लगी नाम बड़ाई। अरे नाम की महिमा तो मैं नहीं गा सकता। बोले महाराज जो नहीं गा सकते वो तो कपोल हो सकता है। बोले नहीं, कपोल नहीं है। भगवान का नाम इतना पवित्र है कि सांकेत्यम पारहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृहणम मशेष हरम विदुः। भाई को भाई यानी संकेत में यदि कोई राम का नाम ले ले या हास्य परिहास्य में कोई राम का नाम ले ले तो उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज मैं नाम की महिमा को समझ गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसको किसको लाऊं मैं, बस ये बता दो और हमको नाम से कोई लेना देना नहीं है। बोले तो ठीक है, कॉपी पेन उठाओ और नाम को नोट करो। बोले जिह्वा न वक्र भगवद गुण नाम अधेयम चेतनश्चरण नरोत्तमति तश्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानयध्वमिषत् विष्णु कृत्यं। पहले नंबर पर जिसकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम ना हो, कभी नहीं लेता हो नाम, उसको लेकर के आओ। जिसका चित्त हरि के चरण में ना चिपकता हो, हरि के चरण में ना जाता हो, उसको लेकर के आओ। जिसका माथा भगवान के चरणों में ना झुके, ब्राह्मणों के चरणों में ना झुके, संतों का स्वागत ना करे, बस तान आन यध्वा, उसी को लेकर के आओ और बाकी किसी को हाथ मत लगाना। महाराज ये नाम की महिमा है। नाम की महिमा तो इतनी सुंदर है कि कोई कहेगा। तो इसीलिए आइए हम लोग भी नाम संकीर्तन करें और वाणी को यहीं पर विश्राम। सायंकाल की कथा में आज भगवान का जन्म प्राकट उत्सव मनाया जाएगा और छोटे स्वरूप